जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, न कोई कल, न कोई आने वाला कल, आपके पास बस ये एक दिन है, तो आप क्या करेंगे? शायद आप अपने अपनों के साथ समय बिताएंगे, शायद किसी पुरानी गलती के लिए माफी मांगेंगे, या फिर बस चुपचाप बैठकर आसमान को देखेंगे। तो फिर जब हमें पता है कि असली जिंदगी अभी है, तो हम अपना ज्यादातर वक्त अतीत के पछतावे और भविष्य के डर में क्यों बर्बाद करते हैं? हम हर दिन, हर पल एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां हमारा शरीर अभी में होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और। मैं भी ऐसा ही था, हमेशा आने वाले कल की फिक्र या बीते कल का बोझ। और फिर मैंने पढ़ी द पावर ऑफ नाउ, और इसने मेरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दिया। आज मैं आपको इसी किताब के वो राज बताने वाला हूं, जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, नमस्कार। द पावर ऑफ नाउ एखार्ट टोले की लिखी हुई एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि सच्ची शांति कैसे पाई जाती है। यह किताब हमें बताती है कि खुशी और सुकून कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर, इस पल में है। मैं इस वीडियो में आपको इस किताब के 7 सबसे बड़े सबक आसान भाषा और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा, ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस भी करें। एक्ट, हम अपने विचार नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने विचार हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने विचारों के देखने वाले हैं। उदाहरण, जैसे रेडियो में गाने बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार बदलते रहते हैं। आप रेडियो नहीं, आप सुनने वाले हैं। प्रैक्टिस, दिन में एक बार रुककर खुद से पूछिए, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? और बस देखिए, बिना जज किए। 2, अभी ही असली जिंदगी है। बीता कल सिर्फ याद है, आने वाला कल सिर्फ कल्पना। सच्चाई सिर्फ अभी है। उदाहरण, बचपन की छुट्टियों की याद अब सिर्फ दिमाग में है, लेकिन उस समय वो पल सच्चा था। अभ्यास, किसी भी साधारण काम को माइंडफुलनेस के साथ करें, जैसे पानी पीना, नहाना, खाना खाना। बस उस पर पूरा ध्यान दें। 3 दर्द का असली कारण, वर्तमान को न स्वीकारना। एखार्ट कहते हैं, दर्द तब पैदा होता है जब हम जो हो रहा है उसे स्वीकार नहीं करते। उदाहरण, बारिश में भीगना। अगर आप सोचते रहे क्यों बारिश हो रही है, तो चिढ़ होगी। अगर स्वीकार लें तो मजा आएगा। प्रैक्टिस, जब भी कुछ अप्रिय हो, खुद से कहें, यही है जो इस वक्त हो रहा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। फॉर माइंड वर्स बीइंग माइंड हमेशा अतीत और भविष्य में घूमता है। बीइंग यानी असली आप हमेशा अभी में है। कहानी, एक भिक्षु से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उसने कहा, जब मैं खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं। संदेश, आप जो भी करें उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। 5, विटनेस बनना सीखें। अपने विचारों को टीवी पर चलती मूवी की तरह देखें, बिना कंट्रोल किए, बिना कूदे। लाभ, गुस्सा, डर और तनाव कम हो जाता है। अभ्यास, दिन में 5 मिनट चुप बैठकर अपने विचारों को देखें, जैसे बादल आ जा रहे हो। 6, इनर पीस का राज, शांति बाहर नहीं, अंदर है, और वो तभी मिलती है जब हम अभी को अपनाते हैं। उदाहरण, पहाड़ों में जाकर हमें शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहां हम पूरी तरह उस पल में होते हैं। 7, सरेंडर टू द नाउ। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि पल को अपनाना है। कहानी, एक महिला का घर जल गया, लेकिन उसने कहा, मैंने सब खो दिया, पर मैं अभी भी जिंदा हूं और यही काफी है। संदेश, जब हम अभी को अपनाते हैं तो हर परिस्थिति आसान हो जाती है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी कहीं बाहर नहीं, बल्कि अभी, इस पल में है। अतीत का बोझ और भविष्य का डर, ये दोनों हमें जीने से रोकते हैं। तो अगली बार जब आप बेचैन हो, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यही है मेरा घर, यही है मेरी जिंदगी। अगर ये बातें आपको छू गई तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत है।